पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी, 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान 53 और बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत ने 41 और अब्दुल्ला शफीक ने 29 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने पर खुश। बैटिंग पर एतमाद का इजहार, बॉलिंग पर अदम इत्मीनान। कहते हैं कि जीत का पूरा क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। टॉस जीतने का पूरा फायदा नहीं उठा सके, बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। वेस्टइंडीज ने मुश्किल कंडीशन में बैटिंग की, इन्हें कम स्कोर पर रोकना चाहिए था। आखिर में शाहीन और नसीम ने अच्छी बॉलिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी, अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के सरबराहान के साथ मीडिया टॉक। कहा दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। उन्हें कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। दोनों सदूर ने यकीन दिलाया है कि अब जंग नहीं होगी, अब दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का भी तस्करा कर दिया। 5 से 6 भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक भी कर दी। अजरबैजान के सदर ने कहा आज तारीखी दिन है, हम के लिए नया रास्ता खुला है। आर्मीनिया के वजीर आजम का कहना था जंगबंदी अमरीकी सदर की आलमी लीडरशिप का एक सबूत है। दोनों ममालिक के सदूर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड देने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इल्हाम अलीयव को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये तारीखी पेशरफ्त अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर की निशानदेही करती है। ये खित्ता कई दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा अजरबैजान की बरादर कौम के साथ खड़ा रहा है। हम इनकी तारीख के इस काबिल फ़ख्र लम्हे में इनके साथ हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के सहूलतकार के किरदार को भी सराहते हैं। तिजारत, राब्ते और इलाकाई इंतज़ाम के लिए नई राहें खुलेंगी। उम्मीद है कि बातचीत का ये जज्बा तवील तनाज़ात का सामना करने वाले दूसरे खित्तों के लिए एक मिसाल का काम करेगा। रूसी सदर पुतिन से जुम्मा 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के दरमियान देरपा अमन तक पहुंचने के लिए मुलाकात की जाएगी। क्रिमिनल के मामून ने सदूर में मुलाकात तय पा जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक पुतिन ने मशरिक़ यूक्रेन के बदले जंग खत्म करने का कहा। ट्रंप का कहना है कि कुछ इलाके वापस लेने और कुछ तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप और मोदी में तल्खियां क्यों बढ़ी? अमरीकी जरीदे ने भारतीय वज़ीर आज़म की बुज़दिली का भांडा फोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मोदी को खदशा था कहीं अमरीकी सदर फील्ड मार्शल से मुलाकात ना करा दे, इसलिए उन्होंने ट्रंप के खाने की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। फ़ोन कॉल अमरीका भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमरीका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। भारत और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात से बदतर होने लगे। सदर ट्रंप का भारत से तजारती मुज़ाकरात से इनकार। जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता भारत के साथ तजारती मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी खतरे में पड़ गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमरीका मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने अमरीका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी का ऐलान फरवरी में ट्रंप और मोदी की मुलाकात में किया गया था।
भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। अमेरिका को मॉस्को से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा दे दिया। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद होने पर भारतीय मईशत को धचका लगेगा। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। हिंदुस्तान का तेल दरामदी बिल 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। भारत तेल का 35% रूस से खरीद रहा है। मोदी सरकार 2025-26 के बकिया अरसे में रूस से तेल की दरामद रोकती है तो बिल माली साल 2026 में 9 अरब डॉलर होगा। माली साल 2027 में 11.7 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह तेल की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान की इसराइल के गजा पर नाजायज कब्जे करने के मंसूबे की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेहूनी काबीना के फैसले पर बयान सामने आ गया। कहते हैं ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हमें इस जारी अलमिये की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा करता है। फितरतुल हिंदुस्तान के खारिजियों की अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके संबाजा में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों से शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के आए इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इरादा। कहा जवानों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दी की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मरहूम के बड़े भाई जावेद शफी से भी टेलीफोन पर राब्ता करके ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब में तय होने वाले अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सैनेटर शहरी रहमान और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ा धचका। 4 अहम ओहदे पार्टी से वापस। उमर अयूब, शिबली फराज, अरताज गुल और अहमद चट्टा की नशिस्त से खाली करार। नाहिल अरकान PAC और दीगर कमेटियों से डीलिस्ट। पंजाब में सरकारी गाड़ियां और ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब का कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। अपोजिशन लीडर चैम्बर बंद करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहते हैं कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका हुआ है। स्पीकर और इनके मुशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत में जाऊंगा। पाकिस्तानी वुमेन्स ने T20 सीरीज में वापसी का नादिर मौका गंवा दिया। दूसरे मैच में 4 विकेटों से शिकस्त। आयरलैंड ने 169 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी के साथ ट्रॉफी पर कब्जा यकीनी बना लिया। डबलिन में कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 168 रन बनाए। शवाल जुल्फ़िकार 33, नतालिया परवेज 31 रन के साथ नुमायां ठहरी। आयरलैंड ने हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। जैन मैगवायर ने आखिरी गेंद पर सादिया इकबाल को छक्का लगाकर आयरलैंड को जीत दिलाई। स्टोकेल नाकाबिले शिकस्त 34 रन बनाने पर बेहतरीन प्लेयर करार पाई। प्री सीजन फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले आलमी चैंपियन चेल्सी ने जीत को गले लगा लिया। जर्मन साइड बायरन म्यूनिख कोसन को 2 गोल से मात। स्टैमफोर्ड में होम फैंस के सामने इंग्लिश क्लब ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। स्टावियो ने चेल्सी को 18वें मिनट में सबकत दिलाए। दूसरे हाफ के इख्तितामी मिनटों में जोआई पेड्रो ने गेंद को जाल में पहुंचाकर इंग्लिश क्लब की जीत यकीनी बना दी। सिंसिनेटी मास्टर्स टेनिस के दिलचस्प मुकाबले अमेरिका में जारी। काई निशिकोरी इब्तदाई मरहले में ही हिम्मत हार गए। जापानी खिलाड़ी को कामिलो के हाथ शिकस्त का सामना। अर्जेंटाइनी प्लेयर ने बआसानी स्ट्रेट सेट्स में जीत अपने नाम कर ली। लर्नटियान ने मुहिम का फातिहाना आगाज किया। अमरीकी खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के लियांड्रो को
स्ट्रेट सेट्स में हराया। अमेरिका के जॉनसन ने फ्रांस के अलेक्जेंडर को 3 सेट्स से काबू किया। अमेरिका के एमिलियो और बेल्जियम के अलेक्जेंडर ने भी कामयाबी हासिल कर ली। और ए पाक वतन तुझे मेरा खुदा यूं ही कायम दायम शाद रखे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की खरीदारी। कराची में वज़ार कायद पर तकरीब। किमाड़ी में जश्न आज़ादी के हवाले से वोट रैली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। हैदराबाद में रंगारंग म्यूजिकल शो। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान, सनम मारवी और दीगर ने सुर बिखेरे।